अब सर ये ऑप सिंदूर ने क्या कुछ आपको भी चौंकाया? आपको इंडिया की कैपेबिलिटी, जब जिस जमाने में आपने जंग लड़ी और आपने आज मॉडर्न वॉर्स जो देखी, पढ़ी, अंडरस्टैंड की, उनके सामने जब भारत ने रिस्पॉन्स दिया, वर यू सरप्राइज्ड इन एनी वे? सौरभ, देखिए ऐसा है, इंडिया हैज़ अराइव्ड कि भारत आज उस जगह पे, उस मकाम पे पहुंच गया है जो उसकी राइटफुल प्लेस है। भारत की छवि पूरी दुनिया में जो उजागर हुई है वो 2014 के बाद उसका जो असली चेहरा दुनिया को देखने को मिला है। ये सारा जो बदलाव आया है ये लीडरशिप की काबिलियत को जाहिर करता है और मैं इसके अंदर बिल्कुल हिचकूंगा नहीं कि आप पहले भी जानते हैं भारत की स्टैंडिंग इंटरनेशनल फोरम में क्या होती थी, आपके साथ पाकिस्तान, चीन किस प्रकार का व्यवहार करता था, आप किस जगह पे स्टैंड लेते थे और खड़े हो सकते थे। तो 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा जो इंटरनेशनली और नेशनली जो मुहिम चलाएगी, मैं उसके बड़े बड़े आपको टर्निंग पॉइंट बताऊंगा और मैं उसके बाद सिंदूर के ऊपर फाइनली उसको कल्मिनेट करता हूं जी। सबसे पहले मोदी साहब का क्या नारा लगा? मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत जो आज तक कभी आप देख रहे हैं जो हमने अचीव किया है वो उस मेक इन इंडिया की मुहिम है और वो मुहिम अगर नहीं होती तो जो आज हम जिस स्टेज पे पहुंच पाए आत्मनिर्भरता के ऊपर, वो हम शायद ना पहुंच पाते। उसके बाद दूसरा, अगर मैं बात करूं जो वाजपेयी साहब के दौरान कारगिल का युद्ध हुआ और उसके बाद में वो पराक्रम हुआ जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। कारगिल युद्ध के बाद हमने उस समय भी अपना रिजॉल्व दर्शाया कि उस हाइट के ऊपर हमारी सेना ने बिना लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करे बड़ा हाई सेक्रीफाइस देके पाकिस्तानियों को उस ऊंचाइयों से उखाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद में आपको याद हो वन रिव्यू कमेटी बनी जिसके अंदर बहुत सारे मुद्दे निकल के आए कि हमारा कमांड कंट्रोल जो है, हमारा जो हायरार्की ऑफ कमांड है, वन पॉइंट कंटैक्ट जो होना चाहिए डिफेंस और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का, उसके अंदर क्या क्या बदलाव होने चाहिए और इक्विपमेंट प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, चाहे वो आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, जो भी हो। उसके चलते CDS का नियुक्ति हुई जो हमारे प्रधानमंत्री साहब की 2014 के बाद हुआ। उसके बाद में हमने थिएटर कमांड्स के ऊपर काम चालू कर दिया और साथ साथ में हमने जो हाई एंड इक्विपमेंट है जिसके अंदर हमारे बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमारी इसरो का, हमारे जो मिसाइल मैन बोले जाते थे अब्दुल कलाम, उनका, DRDO का, और जो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को एक पार्टनरशिप का एक वो ऑफर दिया गया जिसके तहत हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, टाटाज हो, जो भी हमारी कंपनी हो, चाहे लार्सन ट्यूब्रो हो, उन सब ने अपनी क्षमता दिखाई कि वो। ये पहले क्यों नहीं होता था सर? आप प्राइवेट सेक्टर पे क्या भरोसा नहीं करती थी सरकार? पहले आपने सुना होगा कि हम अभी भी मतलब अगर हम इतना बड़ा इंपोर्ट करते थे, 80% हमारे हथियार असला इंपोर्ट होके आ रहे हैं। आपने बोफर का कांड सुना होगा, आपने वो अगस्ता हेलीकॉप्टर का कांड सुना होगा। जितने हमारे ये उस समय पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये पैसा खाते थे, उसमें बड़ी बड़ी डिफेंस डील होती थी, करोड़ों करोड़ों रुपए की उनके अंदर से इनको कमीशन मिलती थी, इनके अपने जो बिचौलिए होते थे वो खाते थे और भारत की कॉस्ट के ऊपर आप कुछ लेते थे और कुछ खा जाते थे।